गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी के 5.1 के क्वेश्चन। पहले हमने बताया टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 का कुछ थ्योरी बताया, फिर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें इन्हें। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी ए और डी का मान दिया हुआ है, हमें अगला 4 पद बोल रहा है निकालने के लिए। अगला 4 पद लिखने के लिए पहला हमारे पास A2 दिया हुआ, A1 दिया हुआ है और हमें 4 पद आगे निकालना है। 4 पद निकालने के लिए A2 निकालने के लिए यानी अगला पद निकालने के लिए उसमें क्या डी को ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी, यानी ए का मान 10 और डी का मान भी कितना 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। इसी प्रकार अगला पद निकालने के लिए यानी A3 निकालने के लिए A2 में हम D को जोड़ेंगे, तो A2 और प्लस D। A2 का मान 20 आया है और D का मान आपको पता है कि D का मान 10 है, तो 10 और 20 कितना हो गया 30। इसी प्रकार अगला पद निकालने के लिए A4 में A4 इजकल टू A3 और प्लस डी हो जाएगा। A3 का मान 30 है और डी का मान 10, तो 10 और 30 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगला पद निकालने के लिए फिर जो पद आया उसमें जोड़ेंगे, यानी A4 में डी को ऐड करेंगे, तो A4 40 आया उसमें 10 जोड़ेंगे, तो 40 और 10 कितना हो गया 50। बोल रहा था अगला 4 पद निकालने के लिए, देखिए अगला दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 1 2 3 4, 4 पद हो गया। इसी प्रकार आप इसमें भी निकाल सकते हैं, यानी ए इक्वल टू दिया हुआ है यानी प्रथम पद -2 और डी बराबर 0, तो A2 निकालने के लिए डी में हम ऐड करते हैं, ए प्लस डी को ऐड कर देते हैं। ए का मान -2 है, डी का मान 0, तो 0 में 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा -2 आएगा। फिर अगर A3 की बात करें हम, तो A3 में यानी A3 की बात करें तो A2 में डी हम जोड़ देंगे, A2 और प्लस डी। A2 का मान -2 और डी का मान 0, फिर कितना हो जाएगा -2। फिर इसी प्रकार A4 यदि निकालें तो A3 में डी को ऐड कर देंगे, A3 -2 और डी 0, कितना हो गया -2। अगर इसी प्रकार A5 यदि निकालें तो A4 में डी को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो A4 हो गया -2 और डी हो गया 0, तो कितना हो गया -2। अगला 4 पद हो गया, 1 2 3 4 पद। इसी प्रकार आप इसमें भी निकाल सकते हैं, यानी प्रथम पद दिया हुआ है 4 और सारवंतर दिया हुआ है -3। इसी ढंग से आप आगे निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है SW का, आप इन्हें बनाइएगा अच्छे से और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर निकालिए। प्रथम पद और सारवंतर निकालने के लिए आपको पता है कि दिया हुआ एपी का जो पहला पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बात आई सारवंतर का, तो सारवंतर निकालने के लिए क्या किया जाता है, दूसरा पद में से पहले पद को घटाया जाता है। यहाँ दूसरा पद कितना है 1 है और पहला पद 3 है, तो 1 में से 3 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 1 में से -3 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पद तो -5 हो जाएगा, प्रथम पद -5। और सारवंतर की बात है, सारवंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो दूसरा पद कितना है -1, उसमें से पहला पद को घटाना है यानी -5 को घटाना है, तो -1 आपको पता है कि जब माइनस और माइनस का गुना होता है तो प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा +5। तो -1 में से 5 यानी 5 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो प्रथम पद 5 हो गया -5 और सारवंतर 4 हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि प्रथम पद 1/3 हो गया और सारवंतर की बात करें
सार्व अंतर यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। तो दूसरा पद 5/3 है और पहला पद 1/3 घटा दीजिए। अगर 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, फिर 5 माइनस 1 यानी 5 में से 1 गया तो 4/3 हो जाएगा। तो प्रथम पद इसका 1/3 हो गया, सार्वंतर 4/3 हो गया। इसी प्रकार आप इससे भी निकाल सकते हैं प्रथम पद यानी a इजकल टू कितना 0.6 और सार्वंतर किससे लिखा जाता है d से। तो d इजकल टू दूसरा में से पहला को माइनस करना है, ये 1.7 में से 0.6 को माइनस करना है। तो 7 में से 6 गया 1, फिर दशमलव है तो दशमलव, 1 में से 0 गया 1, तो इसका प्रथम पद 0.6 हो गया और सार्वंतर 1.1 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो ध्यान देने वाली बात है कि एपी कब होगा, जब हम सार्व अंतर निकालेंगे और उनका सार्व अंतर बराबर होगा तो वो हमारा एपी में होगा, और जब वो एपी में होगा तो उसका अगला हम 4 पद निकालेंगे। आप इन्हें ध्यान से पहले देखें। सबसे पहले इसका d निकालने के लिए दूसरा में से पहला को हम माइनस करेंगे, तो d इजकल टू कितना हो जाएगा, दूसरा पद है 4, फिर 4 में से पहला पद 2, 4 में से 2 गया 2, पहला सार्वंतर 2 आया। फिर इसी प्रकार दूसरा में हम चेक करेंगे, अगला पद में से फिर पिछला पद को घटाएंगे तो d इजकल टू 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 गया तो कितना हो गया 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया 2 और यहाँ आया सार्वंतर 4, तो क्या दोनों सार्वंतर समान है, नहीं समान है, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब सेकंड वाला को चेक करते हैं। सेकंड वाला को देखिए, पहला है 0, 4, 8, 12। अब चेक करेंगे कि सेकंड वाला पद पहला दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद 4 है, 4 घटे 0 तो कितना आ जाएगा 4। फिर डी निकाल कर देखेंगे, डी इजकल टू क्या हो जाएगा, फिर अगला 8 में से किसको घटाना है 4 को, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सार्वंतर 4 आया, यहाँ भी सार्वंतर 4 आया, यानी दोनों जगह समान सार्वंतर आया, इसलिए ये एपी है, एपी है। अब इसका हमें अगला पद लिखना है, तो अगला पद लिखने के लिए क्या किया जाता है, दिया गया पद में डी को जोड़ा जाता है। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालना है, हमें A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए A4 में क्या किया जाएगा, D को जोड़ा जाएगा। A4 आपके पास कितना है 12, 12 प्लस D का मान कितना है 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार आप अगला पद निकाल सकते हैं A6, तो A6 में क्या हो जाएगा A5 अब प्लस D। A5 आपके पास है 16 आया है, अब प्लस D का मान आपके पास है 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20। फिर इसका अगला पद निकालने के लिए आप A7 बराबर A6 अब प्लस D कर देंगे, तो 20 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी में निकाल सकते हैं।